Today we discuss about some basic concept of chemistry, class 11. सबसे पहले आप ये देखेंगे साइंस क्या है। साइंस का मतलब क्या है? विज्ञान। विज्ञान मतलब क्या है? विस्तृत ज्ञान। विस्तृत ज्ञान। अब विस्तृत ज्ञान क्या है? तो विस्तृत ज्ञान बेटा वो ज्ञान होता है जो आपके एक्सपेरिमेंट पे बेस हो, ऑब्जर्वेशन पे बेस हो और वेरिफिकेशन पे बेस हो। तो डिटेल नॉलेज, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, वो ऐसा ज्ञान जो एक्सपेरिमेंट पे बेस हो, ऑब्जर्वेशन पे बेस हो और वेरिफिकेशन। ऐसा ज्ञान जो एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और वेरिफिकेशन पे बेस हो, उसी का नाम क्या होता है? विज्ञान होता है। विज्ञान में ये सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट कभी भी विज्ञान में एक्सपेरिमेंट नहीं आता है, उससे पहले कई स्टेप आते हैं, वो भी देख लेते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन साइंस। तो कितने आते हैं स्टेप में? सबसे पहला स्टेप आता है कि साइंस में कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट, साइंस में डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले उसके बारे में ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आप उसका निरीक्षण करते हैं कि क्या है, कैसे है। दूसरे नंबर पे आता है डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्व करने के बाद। अगर आप डिफाइन करते हैं तो फिर थर्ड स्टेप पे आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है इमेजिनेशन मतलब कल्पना करते हैं कि क्या, मतलब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब आपकी हाइपोथेसिस हो जाती है तो आप लास्ट में जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट में आता है थ्योरी। तो ये क्या है, किसी भी साइंस में, चाहे आप जूलॉजी पढ़ेंगे, चाहे बॉटनी पढ़ेंगे, चाहे फिजिक्स पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सबके सब वो साइंस है। तो इसमें इतने स्टेप आपके इन्वॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच ऑफ साइंस में आप याद रखना, दो मेन ब्रांच होती है साइंस की। एक का नाम है लिविंग साइंस और दूसरे का नाम है नॉन लिविंग साइंस। लिविंग साइंस में दो ब्रांच है। एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं। नॉन लिविंग में दो ब्रांच आती है। एक का नाम है फिजिक्स और दूसरे का नाम है केमिस्ट्री। क्या है ये याद रखना, साइंस ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना।
ये याद रखना, साइंस ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीवन, एक ऐसा साइंस जो सारी चीज़ों की स्टडी करेगा, एवरीथिंग की, फॉर एवरीवन, और सभी के लिए, जिसमें एसोसिएट क्या होगा, नेचर और नेचुरल फेनोमेना। नेचर और नेचुरल फेनोमेना से रिलेटेड एवरीथिंग की जो आप स्टडी करेंगे, जो एसोसिएटेड होगा, उसी का नाम क्या होगा, फिजिक्स होगा। तो यहाँ याद रखना, इसको हम नेचुरल साइंस भी बोल सकते हैं। केमिस्ट्री में सीधा नाम दिया गया है, केमिस्ट्री का मतलब यहाँ केमिकल है। तो ये भी क्या है, साइंस ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद केमिकल। ये क्या है, ये साइंस ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद केमिकल एसोसिएटेड विद केमिकल, इसी का नाम आप कंपोजिशन केमिकल एंड इट कंपोजिशन, इंट्रैक्शन, एक्शन ऑफ कंपोजिशन। इंट्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन से मेरा मतलब रिएक्शन से है। ये सारी चीज़ों की जो है क्लासिफिकेशन जानना ज़रूरी था कि आप क्या पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, हमें पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और केमिस्ट्री क्या है, साइंस ऑफ एवरीथिंग फॉर एवरीवन एसोसिएटेड विद केमिकल एंड इट्स कंपोजिशन, इंट्रैक्शन ऑफ कंपोजिशन। ये सारी चीज़ों की स्टडी हम जो है अपनी स्टार्ट, चूँकि ये बेसिक चीज़ था, और इसके बारे में हम आप कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।